होता है, एक कर्व्ड वेन है। कर्व्ड वेन का एक एंड ये हो गया और एक एंड ये हो गया, ये इनलेट हो जाता है और ये आउटलेट हो जाता है। तो इनलेट पे जब रिलेटिव वेलोसिटी से वाटर इन करता है तो इसका जो जाने का डायरेक्शन ये रहता है इनलेट का। लेकिन ये जो कर्व्ड वेन है ये स्मूथ होता है और ये कर्व्ड वेन से वाटर ऐसे स्लाइड करके ऐसे वाटर निकल जाता है रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट पे, जिसको आउटलेट और इनलेट शो करने के लिए इनलेट के लिए 1 दिखा देते हैं और आउटलेट के लिए 2 दिखा देते हैं। तो तुम्हारा जो जेट ऑफ वाटर विथ रिलेटिव वेलोसिटी VR1 इस डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन फाइनली आउट किया तो वो इस डायरेक्शन में आउट किया। तो जा रहा था इस डायरेक्शन में और चला गया उस डायरेक्शन में। तो इनलेट और आउटलेट डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं आप एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ये होता है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम पर। तो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, अ जेट ऑफ वाटर, ठीक है, जेट ऑफ वाटर है, हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी है जेट ऑफ वाटर का। स्ट्राइक्स अ कर्व्ड वेन, वेन कैसा है, कर्व्ड है, विच इज़ मूविंग, यानी कि कर्व्ड वेन जो है वो भी मूव कर रहा है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 5 मीटर पर सेकेंड से कर्व्ड वेन मूव कर रहा है। ये कर्व्ड वेन है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। और जो V1 कितना दे दिया है, V1 दे दिया है 15 मीटर पर सेकेंड। आगे पढ़ते हैं, द वेन इज सिमेट्रिक एंड इट इज सो शेप्ड दैट द जेट इज डिफ्लेक्टेड थ्रू 120 डिग्री। ठीक है, वेन सिमेट्रिक है। वेन सिमेट्रिक का कहने का मतलब हो गया कि आपका जो आपका ये U1 हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया V1, ये हो गया VR1, ठीक है, ये हो गया VF1, यहाँ से यहाँ हो गया VW1, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया थीटा। सिमेट्रिक कहने का मतलब हो गया कि जो रिलेटिव वेलोसिटी VR1 है कर्व्ड वेन के डायरेक्शन से जो एंगल बना रही है यहाँ पे थीटा, और जो VR2 निकल जाएगा आउटसाइड बाहर में, तो वो जो डायरेक्शन ऑफ कर्व्ड वेन है उससे जो एंगल बना रहा है VR2 फाई, तो थीटा इज इक्वल टू फाई होगा। सिमेट्रिक का मतलब होता है यानी कि जो ये कर्व्ड वेन है इसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों ऑफ इक्वल शेप साइज होगा। ठीक है, और यहाँ बता रहा है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना है, 20 डिग्री है, यानी 20 डिग्री है, यानी कि कर्व्ड, यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी से इनलेट पे इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो वो इधर निकल जा रहा है, तो यानी कि ये 120 डिग्री ये इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो गया। अगर जब ये 120 डिग्री हो गया तो जो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये इस पर एक लाइन खींचे हैं, इस साइड 120 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है कि ये एक लाइन है पैरेलल, इसके इस पॉइंट पे घिसते हैं। ठीक है, तो ये एंगल फाई है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, अभी आप ये लाइन है इससे पैरेलल यहाँ खींचेंगे। ठीक है, ये पैरेलल लाइन यहाँ हो गया, ठीक है, यहाँ खींचें, तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, और इससे ये पैरेलल लाइन इसके भी यहाँ भी रहेगा, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे थीटा प्लस फाइव क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाइव फिर 60 डिग्री हो जाएगा। अब थीटा इज इक्वल टू फाइव है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू 6, यानी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमको थीटा भी पता चल गया कितना है, 30 डिग्री है, और फाइव भी पता चल गया कितना है, 30 डिग्री है। अब हम लोग को क्या करना है, फाइंड द एंगल ऑफ द जेट एट इनलेट ऑफ द वेन सो दैट देयर इज नो शॉक। एंगल ऑफ जेट पूछ रहा है एट इनलेट पे, यानी ये अल्फ़ा मांग रहा है, ये मांग रहा है, अल्फ़ा मांग रहा है, ठीक है, अल्फ़ा मांग रहा है। और व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द जेट एट आउटलेट, यानी कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी मांग रहा है, यानी V2 मांग रहा है। ठीक है, आउटलेट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी मांग रहा है, यानी डायरेक्शन मांग रहा है, यानी इसको बीटा भी मांग रहा है। गाइड ब्लेड एंगल एट आउटलेट उसका बोल रहा है, एंड द वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ वाटर, वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ वाटर भी मांग रहा है। ठीक है, ये सब चीज़, चलिए तो हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग को जो जो चीज़ मिल गया है वो तो लिख ही दी यहाँ पे। चलो
V1 कितना है हमारा 15, V1 है 15 है, और U1 कितना है 5 है, ये 5 है। अब हम लोग है ना यहाँ साइन रूल लगाएंगे। साइन रूल कहाँ लगाएंगे? आप है ना इस ट्राइंगल में साइन रूल लगाएंगे, इस ट्राइंगल में साइन रूल लगाएंगे। तो साइन रूल लगाएंगे तो आप देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा है, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक लाइन ये खींचा गया है, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। तो V1 के सामने साइड है जो V1, उसके सामने जो एंगल है वो कितना हो गया 150, तो साइन 150 लगा दिए। ठीक है, अभी हमको अल्फ़ा चाहिए, तो अल्फ़ा चाहिए, तो एक पता है एक ट्राइंगल है, इसका सम ये सम इज इक्वल टू इसका आउटर सम के बराबर होता है ABC। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होता है। तो इसी तरह से अल्फ़ा प्लस ये एंगल इज इक्वल टू थीटा होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 30 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 30 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो U1 के सामने 30 माइनस अल्फ़ा है, तो U1 कितना 5 है, और ये हो गया साइन 30 माइनस अल्फ़ा। यहाँ से आप अल्फ़ा निकाल लोगे, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। चलो अल्फ़ा निकाल लिया आप, चलो अल्फ़ा निकाल लिए। अब हम लोग अल्फ़ा निकाल लिए, अब आ जाते हैं हम लोग अल्फ़ा निकल गया, ये निकल गया। अब हमको V2 चाहिए, तो V2 तो आउटर है, आउटलेट पर है। तो V2 के लिए हमको पहले VR1 है ना निकालना पड़ेगा। तो फिर हम लोग लगाएंगे यहाँ पे साइन रूल, इसी ट्राइंगल में साइन रूल लगाएंगे। तो VR1 के सामने में कौन सा एंगल है, VR1 के सामने अल्फ़ा है, तो VR1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं अभी। ठीक है, और उसके बाद लगा लो आप 15 के सामने वाला एंगल कौन सा है, साइन 150 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम VR1 निकालिए, VR1 का वैल्यू निकल गया। तो VR1 यहाँ लिख दिए, VR1 VR2 बराबर रहेगा, क्योंकि ये जो कर्व्ड वेन है वो क्या है, स्मूथ है। तो VR1 VR2 निकाल दिए। चलो अब आ जाओ, यहाँ से इतना दूर निकल गया। अब हम लोग आ जाते हैं, तो हमारे पास यही था ना ऐसे। ठीक है, ये आउटलेट हो गया, इनलेट का तो सब निकाल दिए, VR1 इज इक्वल टू VR2 है। ठीक है, ये निकल गया, और ये हमारा इस साइड में U जा रहा था, तो ये U2 इधर जाएगा। अब कितना दूर जाएगा पता नहीं। अब ये हमारे पास था, ये इसके बीच का एंगल 5, ये दिया हुआ है 30 डिग्री, यही था ना, ये 5, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। पिछला वाला वीडियो में हम बता दिए हैं कि ऐसा सिचुएशन में क्या करते हैं, क्योंकि V2 है ना कहीं भी जा सकता है, V2 किसी डायरेक्शन, तो V2 को हमको बताना पड़ेगा वो कहाँ किस पॉइंट पर ये लाई करेगा U2 के। तो उसके लिए क्या बताए थे कि VR2 cos 5 वर्सेस क्या देखेंगे U2 का वैल्यू पता है 5 मीटर पर सेकेंड, और 5 का वैल्यू पता है, VR2 का वैल्यू पता है। तो ये दोनों, इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा लगभग 9.06 मीटर पर सेकेंड। तो बड़ा कौन सा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो ये बड़ा हो गया, तो यानी कि U2 जो है वो VR2 cos 5, जो VR2 का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है उसके अंदर में ही रहेगा। यानी कि ये जो है इसका VR2 यहाँ से यहाँ तक रहेगा ना, यहाँ से यहाँ तक है, तो उसके अंदर ही रहेगा। यानी U2 कहीं पे इधर ही कहीं रहेगा, सॉरी V2 यहीं पे कहीं रहेगा। ठीक है, V2 यहीं रहेगा, यानी कि U2 यहीं तक आएगा, क्योंकि क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी V माइनस यू होता है, तो VR प्लस यू इज इक्वल टू V हो गया। देखो तो VR ये हुआ, प्लस यू होना चाहिए, तो प्लस यू हो गया, और V क्या है, रिजल्टेंट है, तो ये इस डायरेक्शन में आया। तो ये तुम्हारा U2 कहाँ से कहाँ तक रह गया, यहाँ से यहाँ तक U2 हुआ, यहाँ से यहाँ U2 हो गया। ठीक है, U2 हो गया। अब हम इस फोटो को थोड़ा फिर से अच्छे से बना देते हैं। ऐसे आया VR2, ये हो गया V2, ये हो गया 5, ये हो जाएगा, पता है इस साइड में मूव कर रहा है, तो ये इसी के पैरेलल रिवर्स डायरेक्शन में हम एक लाइन खींचते हैं पैरेलल, और उससे V2 के बीच का एंगल देखते हैं, तो वो होता है गाइड ब्लेड एंगल होता है, वही बीटा होता है। तो बीटा हो गया ये, यहाँ से यहाँ हो गया U2, और V2 का कंपोनेंट लेंगे दोनों तरफ, VW2 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो VW2 हो गया, और ये हो गया VF1, ये आ गया। ठीक है,
VF1 आ गया। अभी देखो हमारे पास इनलेट में भी ऐसा था कुछ, V1 U1, ठीक है, ये हो गया था हमारा VR1 और ये था VF1, ठीक है। यहाँ से यहाँ था हमारा VW1 और U1 कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ U1 था। ये था हमारा अल्फ़ा, ये हमारा था थीटा, ठीक है, ये आ गया। अभी देखो हमारे पास से VF1 निकालेंगे यहाँ से, तो VF1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 का कंपोनेंट हो जाएगा, तो V1 साइन अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है, साइन अल्फ़ा हो जाएगा, V1 साइन अल्फ़ा VF1, ये VF2 है, ठीक है, VF2 है, VF1 इक्वल टू V1 साइन अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, यही है ना, किसके बराबर होगा, ये आपको V1 साइन अल्फा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी हमारा ज़रूरत पड़ेगा, देखो VR2, VR1 इज इक्वल टू VR2 है, पता है, ठीक है। अब यहाँ पे फाई का वैल्यू पता है 30 डिग्री है, तो इसका हम कंपोनेंट तोड़ेंगे, VF2 बराबर क्या हो जाएगा, VR1 साइन 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि VF2 इज इक्वल टू हो जाएगा VR1 साइन 30 डिग्री। उसी तरह से VR2 का कंपोनेंट तोड़ेंगे हॉरिजेंटल में, तो वो क्या हो जाएगा, VR2 कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू U2 प्लस W2, ठीक है। तो ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो W2 निकल जाएगा, W2 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा वैल्यू W2, और ये वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ पे हम लगा देंगे tan बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा VF2 डिवाइडेड बाई VW2, तो यहाँ से आपको आ जाएगा बीटा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। बीटा का वैल्यू आ गया, अल्फ़ा आ गया, बीटा आ गया। अब हमको क्या निकालना था, हमको V2 निकालना था, तो V2 निकाल लो आप कहीं से, यहाँ से V2, तो V2 को हम ले लेते हैं कंपोनेंट हॉरिजेंटल में ले लो, मान लो, तो V2 कॉस बीटा इज इक्वल टू VW2 होगा ना, V2 कॉस बीटा इज इक्वल टू VW2 का है ना, आपको वैल्यू यहाँ से ना VW2 का वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं, यहाँ रख दिए, बीटा का भी अभी वैल्यू निकाले थे, तो यहाँ रख दिए, तो यहाँ से भी V2 भी आ जाएगा, ठीक है, तो V2 भी आ गया। अब हमको निकालना है क्या, अब हमको निकालना है वर्क डन पर सेकेंड डिवाइडेड बाई वेट ऑफ जेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई सेकेंड टाइम, तो वर्क डन पर सेकेंड क्या होगा, Fx मल्टीप्लाइड बाई U डिवाइडेड बाई रो ए VR मास रेट हो गया इंटू G, ठीक है, ये हो गया, यही निकालना है। Fx पता है क्या होता है आप लोग को, रो ए VR क्या होता है, VW1, यहाँ प्लस और माइनस आता है, तो यहाँ पर जो बीटा था, बीटा क्या है, एक्यूट है, इसी कारण यहाँ पे हम लोग प्लस लेंगे और माइनस नहीं आएगा, ठीक है, माइनस नहीं आएगा, तो VW1 VW2 मल्टीप्लाइड बाई U रो ए VR मल्टीप्लाइड बाई G, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अभी U का वैल्यू पता है, G का वैल्यू पता है, VW1 का वैल्यू पता है, VW2 का वैल्यू पता है, सभी का वैल्यू पता है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। VW1 क्या था आपका, देखो VW1 क्या हो जाएगा, देखो VW1 ये था ना पूरा, तो V1 का कंपोनेंट तोड़ देते हैं, यहाँ V1 कॉस अल्फा इज इक्वल टू VW1, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे VW1 का भी, और VW2 निकाले U, तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी सभी का वैल्यूज़ यहाँ पर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।